जय हिंद। तो फिर से आ गए हम आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर। एपी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। अगर अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। बोला है यदि समांतर श्रेणी का पहला पद 4, समांतर श्रेणी का पहला पद 4 अर्थात a बराबर 4 और सारवंतर कहने का मतलब d और सारवंतर 5 है तो 21वां पद ज्ञात कीजिए। बोला है बाबू 21वां पद ज्ञात करो। तो जो पद बोला रहे, तो बोला है 21वां पद, जो पद बोला रहे a प्लस उससे एक कम d, तो 21 है तो आप लिखिएगा 20d। a का वैल्यू पहले से ही दे दिया था 4, तो 4 को हम लोग चुपचाप लिख देंगे। बहुत ही सिंपल बात है। आगे बढ़ते हैं। प्लस है तो प्लस को रहने देते हैं, 20 है तो 20 को रहने देते हैं, इनटू और सारवंतर डी भी क्वेश्चन में यहाँ पर दे दिया था 5, तो यहाँ पर आप रख लीजिए 5। तो 4 प्लस और 20 बच्चे 100, अगर इस दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 104। और अब ऑप्शन में ढूंढिए 104 कहाँ है, तो ए नंबर ही मिल जा रहा है, बिल्कुल ही परफेक्ट है। आप इसको नोट कर सकते हो। और इस तरह के सवाल ट्रेंडिंग में चल रहा है तो निश्चित तौर पे आएगा और 1 नंबर आपको देकर जाएगा। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है जो बिल्कुल झकास है, बहुत सिंपल बात बोला है। पहले देखते हैं कि बोला क्या है। बोला है जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सारवंतर 3 है तो एपी के प्रथम 3 पद बताइए। यानी जो एपी है इसका प्रथम 3 गो पद बताना है। एपी का प्रथम 3 गो पद, पहला पद बताओ, दूसरा पद बताओ, तीसरा पद बताओ। लेकिन बताएंगे कैसे भैया, बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन दिया क्या है पहले ये देखो, प्रथम पद, तो प्रथम पद को हम लोग ए कहते हैं, ये दे दिया है 2 और बोला है कि सारवंतर इसका 3 है। इतना हमको एक एपी इस तरह से दिया गया है और हमसे पूछा क्या, ये एपी नहीं दिया है, ये डी दिया है, ए दिया है और ये डी दिया है 3। आपसे कहा है कि एपी का प्रथम पहला पद बताओ, दूसरा पद बताओ, तीसरा पद बताओ। ये जो लिखे हैं बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल ही लिखे हैं। मेरा मतलब ये था कि पहला पद, दूसरा पद, फिर तीसरा पद कैसे बताएंगे। तो देखो पहला पद के लिए ए को ही हम लोग पहला पद कहते हैं, तो ए का वैल्यू दे ही दिया है 2, तो पहला पद तो हमको पता हो गया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे वाले पद का। अब दूसरा वाला पद निकालने का, जैसे दूसरा पद निकालने के लिए बोले तो ए प्लस डी इसका फॉर्मूला है, क्योंकि दूसरा पद बोला है तो ए प्लस एकरा से एगो कम डी अर्थात एगो डी। थोड़ा सा देख लेते हैं, ये 2 हमको पता है और डी हमको पता है 3, और इस तरह से ये निकल कर आएगा 5। हमको दूसरा वाला पद भी पता हो गया। अब हम लोग फेरा में पढ़ते हैं कि तीसरा पद क्या होगा। अब इसका मतलब A3 बताना है। A3 कैसे बताएंगे, बड़ा सिंपल बात है। A प्लस जोन बोला रहेगा उससे कम डी, तो 2D। थोड़ा सा अगर आगे बढ़िएगा तो 2a की वैल्यू यहां से हमको पता है, प्लस में 2 इंटू डी की वैल्यू हम लोगों को पता है 3। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये 2 प्लस में 3 दूना 6 और ये निकल कर आएगा 8। तो देखो पहला पद जो हो गया ये, दूसरा पद ये और तीसरा पद ये, यानी जब ये बन के आएगा तो 2,5,8 इस तरह से बनकर आएगा। शुरू का 3 ही पद निकालने के लिए बोला था जो कि हम निकाल चुके हैं। अब ऑप्शन में देखते हैं 258 और इसका जो बी नंबर है बिल्कुल ही परफेक्ट। देखिए ये भी दूसरे सवाल की तरह जो तीसरा सवाल है सेम क्वेश्चन है। हम इस तरह के सवाल जानबूझ कर लाए हैं क्योंकि इस तरह के सवाल इस साल के एग्जाम में 2025 में होने वाला है। निश्चित तौर पे एक आएगा। अगर ये टाइप आपको समझ में आ गया तो आपका 1 नंबर सिक्योर हो गया। बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले एक मर्तबा आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। बोला है कि एपी का प्रथम पद 4, प्रथम पद जैसे ही बोलेगा तो हमारे दिमाग में खटकेगा कि ए बराबर दे दिया है 4। आगे देखते हैं। बोला है तथा सारवंतर को हम लोग बोलते हैं डी और डी बराबर दिया है -2। आपसे पूछा है कि प्रथम 2 पद बताओ, यानी आप पहला पद बताओ एपी का और दूसरा पद बताओ। एपी का आपसे पूछा है कि आप पहला पद बताओ और दूसरा पद बताओ, बस इतना बताना है। बड़ा झकास है।
ए को ही पहला पद कहते हैं। तो एक तो आपको पता हो गया 4। दूसरा पद के लिए थोड़ा ध्यान से सुनिए, ए प्लस डी, क्योंकि दूसरा बोला है तो ए प्लस ओकरा से एगो कम डी, दूसरा पद के लिए। तो करेंगे क्या, ए के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 4 को प्लस डी की वैल्यू कितना -2। तो यहाँ पे कोष्ट में -2 लिखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो प्लस माइनस लिख करके भोंडिस हो जाएगा। इससे बचने के लिए को कोष्ट में कर दीजिए और एक काम करते हैं 4 प्लस इंटू माइनस मिलकर के माइनस, और 4 में से जब 2 घटेगा तो ये जो निकल कर आएगा 2, यानी जो एपी का पहला पद होगा ये 4,2 आ रहा है, ये दूसरा पद है। और हमसे 2 ही पद निकालने के लिए बोला है। तब थोड़ा ध्यान से सुनिए, 4 2 पहला पद दूसरा पद, 4 2, इसका ए नंबर ही परफेक्ट हो जा रहा है। आप इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। हर साल पिछले 2-3 साल से हर साल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन इसी साल जो हुआ है एग्जाम 2024 में भी पूछा गया है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, हर साल पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ये ट्रेंड कर रहा है। देखिए क्या क्वेश्चन है, बोला है कि समांतर श्रेणी ये दे दिया गया है, एनवा पद है तो A25 माइनस A10 का मान होगा। देखिए क्या दिया है, अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको बड़ा कंफ्यूज करेगा। एक छोटी सी गलती इस क्वेश्चन को गलती कर देगा। तो बड़ा जरूरत है कि आप तनी ध्यान से सुनिए। देखिए हमसे पूछा है कि A25, उधर नहीं देखिए, A25 माइनस A10 का मान होगा, A25 माइनस A10 का मान होगा। देखिए आप इसी को देखिए, आपको निकल कर आ जाएगा कि एनवा पद कौन होगा इसका। A25 के लिए आप लिख सकते हो A प्लस 24D, माइनस है तो माइनस, और इसके लिए आप लिख सकते हो A प्लस 9D, जो कि आप जानते हैं। एक काम करते हैं, ये जो माइनस है इस माइनस का क्रिया इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, दोनों के साथ होगा। लेकिन जब दोनों के साथ इसका क्रिया होगा तब क्या होगा, ये बात समझिए। तो ए बेचारे को रहने देते हैं, प्लस में 24, ई माइनस, और इस ए के पहले कुछ नहीं है, इस ए के पहले कुछ नहीं दिख रहा है, और जहां कुछ नहीं होता है वहां क्या होता है, प्लस। जहां कुछ नहीं होता है वहां प्लस होता है। तो ये माइनस और ये प्लस मिलकर के माइनस बन गया, और फिर से ये माइनस और इस प्लस के साथ मिलकर क्या बन गया, माइनस। तो ये ए हो गया और माइनस 9D हो गया। अब देखो ए प्लस में और ए माइनस में, इससे ये कट के खत्म हो गया। अब बच क्या गया है, इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे 24 जो बचा है 24, ये 24D बचा था। तो यहाँ पर अब जो बच गया 24D माइनस 9D, और अगर 24D में से आप 9D को घटा लेंगे तो कितना D आएगा बबुआ बताओ तो। 24D में से अगर 9D घट जाएगा तो कितना D आएगा, 15D। कितना ले रहा लड़का, 15D। कितना डी आएगा, 15D। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सी काम करना है, 15 के जगह पे 15 रहेगा, और इस एपी में बहुत गौर से देखिएगा तो यहाँ से हम डी निकाल सकते हैं। इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो डी निकल जाएगा। 5 में से 3 को घटा दीजिएगा, सॉरी 8 में से 3 को घटा दीजिएगा तो 5 आ जाएगा। अगर आप 13 में से 8 को घटा दीजिएगा फिर भी 5 आ जाएगा। आप 18 में से 13 को घटा दीजिएगा फिर भी 5 आ जाएगा। तो वहां से आप डी की वैल्यू 5 को लिख लीजिए, और अंत में जो कैलकुलेट करके आएगा 75। तो A25 माइनस A10 का जो वैल्यू आएगा 75, और जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही परफेक्ट है। और आप पहले इसको आप नोट कर लीजिए और याद रखिएगा, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है 1.25 लाख का। निश्चित तौर पे 2025 में एक ऐसा क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा। तो अगर आप समझ गए तो आपका 1 नंबर हो गया कंफर्म। देखिए करना क्या है, एक बार हम फिर से बताते हैं। एपी दे दिया गया है, एनवा पद
है बोला है, और बोला है कि a25 माइनस a10 का मान होगा। बस चुपचाप इसको लिखो, इसके बदले में a प्लस 24t माइनस है तो माइनस, और इसके जगह पे a प्लस 9d, इस माइनस का क्रिया दोनों के साथ करवाने पे दोनों का चिन्ह बदल गया है, a से कट गया है, और 24d माइनस 9d घटाने पर 15d, और d के वैल्यू यहाँ से निकाल के रखे हैं तो आ गया है 75, और जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही परफेक्ट है। और सेम चौथे सवाल की तरह हम दो सवाल को ऐड किए हैं, क्योंकि इस टाइप को आज सब आप समझ सके इसी बात को ध्यान में रखते हुए। देखिए समांतर श्रेणी पहले की तरह ही चौथे क्वेश्चन की तरह ही दे दिया है, बोला है के लिए a30 माइनस a20 की वैल्यू बताओ। सेम क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले a30 माइनस a20, तो a30 के बदले में a प्लस 29d लिख सकते हो आप, माइनस है तो माइनस, और इसको कोष्ट में कर देते हैं क्योंकि माइनस का चिन्ह आ गया है। इसके थोड़े से आगे बढ़ के क्या करेंगे, a प्लस 19d और a प्लस 29d को रहने देते हैं। इस माइनस का क्रिया सेम चौथे सवाल की तरह दोनों के साथ करवाओगे तो ये हो जाएगा माइनस a, इसके साथ करने पे फिर इसके साथ करने पे ये इसको भी माइनस कर देगा 19d। ध्यान से देखिएगा, तो माइनस a प्लस a से खत्म हो गया, आगे जो बच गया है ये 29d माइनस 19d। बात बुझा रहा है बबुआ? देखिए 29d में से 19d को घटा देंगे तो ये 10d। अब हम लोगों को बस पता कर लेना है d की वैल्यू। इसमें से अगर आप इसको घटा दो एपी में, पहले बाद वाले पद में से अगर आप पहले वाले पद को घटा देते हो तो d पता चल जाता है। 7 में से 2 को घटाओगे तो 5, तो 10 गुना 5 इक्वल टू 50, और जो a30 माइनस a20 की वैल्यू आएगी ये 50 आएगी, जो कि सी नंबर। ये भी बड़ा झकास क्वेश्चन है। 6 नंबर बोला है यदि an समांतर श्रेणी का nवां पद है तो a40 माइनस a35 ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, इन सब बात को आप ना देखें तो ही बेटर होगा। आप बात को ये ध्यान में रखिए कि आपको इसका वैल्यू पूछा है, पहले इसको आप लिख दीजिए। a40 माइनस a35 बराबर a40 के बदले में आप लिख सकते हो a प्लस 39d माइनस a प्लस 34d। और ये काम कर लेते हैं, थोड़ा इसको रहने देते, a प्लस 39d को रहने देते, इसको आप कोष्ट में कर लीजिए, बड़ा बेटर हो जाएगा। इस माइनस के साथ इसके और इसके साथ क्रिया करवाओगे तो ये माइनस a हो जाएगा और ये माइनस 34d हो जाएगा। प्लस a और माइनस a से भोंडिस हो गया, कट गया। ये जो बच गया ये 39d माइनस 34d, और जब ये घट कर जो आएगा 39d में से अगर 34d घटा दीजिएगा तो ये आएगा 5d। अगर 12 में से अगर आप 5 को घटा लेंगे तो आपको d पता चल जाएगा जो कि 7 है। यहाँ पर देखिए 5 और गुना में d के जगह पर 7 और 7 5 से 35। इसका मतलब ये है कि a40 माइनस a35 की जो वैल्यू है ये 35 है, और इसका जो बी नंबर है ये बिल्कुल परफेक्ट है। झकास क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को भी आई का होल स्क्वायर लिख लीजिए, क्योंकि ये सवाल भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बड़ा ही झकास क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद जो है an बराबर 9 माइनस 5n है तो a 7 बताइए। आपसे पूछा क्या है, an दिया है, an बराबर 9 माइनस 5 n दिया गया है। अब देखो a7 आपको निकाल के बताना, इसको आप ऐसे समझो कि a7 का वैल्यू आपको बताना है, यानी n के जगह पर 7, तो n के जगह पर आप 7 रख लीजिए। 9 माइनस 5 इंटू n के जगह पे आप 7 रख लीजिए, तो a7 बराबर 9 माइनस 7 5 से 35, और इसमें से जब ये घट जाएगा तो a7 बराबर आएगा माइनस 26, यानी इसका जो a7 बराबर आएगा माइनस 26। बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट है।